एसटीडी एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वो है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलती है, इनको वेरिएबल डिसीज भी कहते हैं। और कई तरीके की एसटीडी होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज पैथोजन के बेस पर कई टाइप की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या एसटीडी होते हैं। इनको हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या आरटीआई भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कंफ्यूज मत हो जाना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होते हैं ऊपर के। अभी जैसे ये कोरोना है वो आरटीआई को कॉज करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। इनको भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। क्योंकि कंफ्यूजन ना हो ये वरना आपको से बड़े एसटीडी एंड बी। तो इनमें कई तरीके की कैटेगरी होती हैं, जैसे वायरल एसटीडी होती हैं, बैक्टीरियल एसटीडी होती हैं, फंगल एसटीडी होती हैं, प्रोटोजोअन एसटीडी होती हैं। अलग अलग पैथोजन के बेस पर डिफरेंट टाइप की एसटीडी होती हैं। वो फैलती कैसे है? सेक्सुअल कांटेक्ट से, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है, और शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल एड्स वगैरह फैल जाते हैं ना। हाँ, ये जो नशेड़ी लोग होते हैं, एक ही इंजेक्शन से मानो ड्रग इंजेक्ट कर रहे हैं, उससे फैल जाती है। ठीक है। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर वगैरह ने सफाई नहीं करी इंस्ट्रूमेंट की, व्यापार मानो कर, जैसे बैक्टीरियल एसटीडी, बैक्टीरिया से सिफिलिस, गोनोरिया, ठीक है, इस तरीके की एसटीडी फैलती है। कॉन्क्रोइड, ठीक है, ये सब एसटीडी बैक्टीरिया से फैलती है। सिफिलिस जो होती है आपके किताब में सिफिलिस होती है, सिफिलिस बैक्टीरियल एसटीडी। आप पहले बैक्टीरियल एसटीडी लिखा, उसके अंदर दो एग्जांपल। सिफिलिस ये जो होती है, सिफिलिस ट्रोपोनिमा पैलिडम से होती है, बैक्टीरिया से होती है। सिफिलिस डिसीज ट्रोपोनिमा पैलिडम से होती है, ठीक है। और सिम्टम क्या है? ये बेटा बहुत लंबे समय तक चलती है। पहले क्या है, इसके जो भी लक्षण आते हैं 7-8 दिन में खत्म हो जाते हैं बिना इलाज के, तो हमको लगता है सिफिलिस ठीक हो गई। लेकिन सिफिलिस बाद में कार्डियक सिफिलिस, ठीक है, और क्या बोलते हैं जॉइंट में, और न्यूरोसिफिलिस, इस तरीके की बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ये दोबारा से आ जाता है। तो सिफिलिस में होता क्या है, इसमें इन्फेक्शन, जो इन्फेक्टेड एरिया है वो पेनलेस रहते हैं, उनका पेनलेस अल्सर बन जाता है, कैंकर बन जाते हैं, वो कड़क कड़क की जगह हो जाती है। और जेनाइटल ऑर्गन सूज जाते हैं, लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है, ठीक है। सेकंड स्टेज में अगर उसकी हीलिंग ना करे तो स्किन पर लेशन पड़ जाते हैं, रैशेस पड़ जाते हैं, हेयर लॉस होता है, जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फ्लू लाइक कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रांसमिशन कैसे? सेक्सुअल कांटेक्ट। इलाज में क्या लगता है? पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सामान्य जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो ही इसके इलाज में काम आ जाता है। पढ़ा होगी। बैक्टीरियल एसटीडी मैंने आपको बताया, सिफिलिस। दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको गोनोरिया, गोनोरिया, निसीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया। सेकंड बैक्टीरियल डिसीज मैं आपको दो लिखाऊंगा, बताऊँ क्यों? क्योंकि आपको ये छोटे क्वेश्चन आएगा, बुक में तो ये भी नहीं है। दूसरा गोनोरिया बताया था, बैक्टीरिया का नाम निसीरिया गोनोरिया, ये बैक्टीरिया का नाम है। निसीरिया से होता है, निसीरिया गोनोरिया से होता है डिसीज। गोनोरिया बैक्टीरियल डिसीज है, और लक्षण इन लोगों के जैसे जेनाइटल ट्रैक्ट में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग रहती है, ठीक है, और पस वाले पड़ जाते हैं, मसल्स पड़ जाते हैं, इनमें से म्यूकस जैसा निकलता रहता है, ठीक है। जेनाइटल ऑर्गन की तरफ तो पेन रहता है, बर्निंग सेंस, जलन रहती है, खुजली रहती है, ठीक है। क्लिनिकली सिम्टम है, ग्राम स्टेनिंग है,
और जो एक्चुअल में पता कैसे लगाते हैं कि जो डिस्चार्ज निकल रहा है जेनाइटल ऑर्गन पे, जो बूढ़े बूढ़े से या ऊपर जो खोखले से बड़े हैं उनमें से डिस्चार्ज निकलता है, उसका क्रिटिकल डायग्नोसिस करते हैं। फिर ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, उससे ही पता होता है। डिस्चार्ज की ग्राम स्टेनिंग करके हम नीशियरिया बैक्टीरिया को पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन पुरानी, ज्यादातर बैक्टीरियल डिसीज में जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक खानी चाहिए, वो कम हार्मफुल होती हैं और ज्यादा इफेक्टिव है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम आप जानते ही हो, ये एचआईवी वायरस से फैलता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और ये जो बीमारी है एड्स की, ये एसटीडी है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है, ठीक है। और इसका इसके ट्रीटमेंट के लिए देखिए बेटा, इसके 2-3 फेज होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये आपको एक बहुत छोटे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में ये समझाने की कोशिश करूँ कि एड्स करता क्या है। एड्स के वायरस हमारे इम्यून सिस्टम की सेल को डैमेज कर देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को डैमेज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। एड्स के बाद हमको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम खत्म हो चुका है, इसलिए वो बीमारी ठीक नहीं होती, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण डेथ हो जाती है। एड्स में हमेशा सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण डेथ हो जाती है। इसके लिए जो कुछ दवाइयां आई हैं जो एड्स के पेशेंट को उसकी लाइफ स्पान, जीवन काल बढ़ा देते हैं। जैसे जिडोबुडाइन एक दवाई आती है, वो एड्स के मरीजों को दी जाती है, जिससे एड्स के वायरस का जो साइकिल है वो स्लो डाउन हो जाती है और उनकी लाइफ स्पान का जीवन काल बढ़ जाता है। एड्स के ट्रीटमेंट, एड्स का जो वैक्सीन है, इसके लिए भी बहुत सारी कोशिश हो रही है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो एड्स का जो अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना, एड्स तो बहुत पुरानी डिसीज है। इसके बाद एक हेपेटाइटिस बी आती है, इसका नाम भी आपने सुना होगा, ये भी वायरल डिसीज। ये बहुत ही आजकल बहुत हो रही है डिसीज, हेपेटाइटिस बी। ये लिवर को डैमेज कर देता है वायरस, ये वायरस लिवर को डैमेज कर देता है, हेपेटाइटिस बी वायरस। और लिवर जब डैमेज हो गया तो आदमी की डेथ हो जाती है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है उसके जो इसका जो एंटीजन टेस्ट होता है, एक्चुअली एंटीजन आजकल देखिए बेटा, आप लोग कोरोना की जो पढ़ रहे होंगे तो उसमें लिखा आता है एंटीजन टेस्ट में किलो पॉजिटिव पाए गए और ग्वालियर वाली रिपोर्ट में किलो पॉजिटिव पाए गए। तो इसके लिए भी एंटीजन टेस्ट होता है जिसको हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट, HbA। तो ये हेपेटाइटिस बी वायरल डिसीज है, लिवर को डैमेज करती है, लिवर खराब हो जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 30 से 80 दिन है। आज इन्फेक्शन हो गया तो 2-3 महीने में ये बीमारी कर देगा।